नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम बात करेंगे खरगोन की, जहां एसआईआर कार्य में मुस्लिम वार्डों में थोकबंद आपत्तियों पर मुस्लिम समाज ने एसडीएम को की शिकायत। आगे बात करेंगे देवास की, जहां चोरी के एक मामले में पूछताछ के लिए लाए गए 2 संदिग्ध युवक पुलिस हिरासत से फरार हो गए। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। खरगोन जिले में चल रही विशेष गहन पुनर्निरीक्षण प्रक्रिया के दौरान शहर के मुस्लिम वार्डों में कथित तौर पर मतदाताओं के वार्ड में निवास नहीं करने पर मतदाता सूची से नाम हटाए जाने की थोकबंद दर्ज कराई जा रही है। आपत्तियों पर मुस्लिम समाज ने नाराजगी जताई है। वहीं गुरुवार को मुस्लिम समाजजनों ने एसडीएम वीरेंद्र कटारे से मुलाकात कर इस मामले में शिकायत दर्ज कराई है। एसडीएम को निमाड़ मुस्लिम जमात और जमात इस्लाहुल मुस्लिमीन कमेटी के बैनर तले सौंपे ज्ञापन में मुस्लिम समाज के आसिफ खान, अल्ताफ आज़ाद आदि ने बताया कि मुस्लिम वार्डों में एक ही व्यक्ति 30 से अधिक आपत्तियां एक ही दिन में दर्ज करा रहा है, जो विधि सम्मत नहीं है। इतना ही नहीं, आपत्तिकर्ता गलत ईपिक नंबर, मोबाइल नंबर, असत्य तथ्यों का उपयोग कर वैध मतदाताओं के नाम सूची से हटाने के लिए आवेदन कर रहे हैं, जो अत्यंत गंभीर विषय है। सुनियोजित तरीके से हो रही इस प्रक्रिया से समुदाय में गहरा रोष है और इसे चुनावी प्रक्रिया के राजनीतिक दुरुपयोग के रूप में देखा जा रहा है। कुछ असामाजिक लोगों ने फर्जी तरीके से भ्रमित करने का प्रशासन को काम किया है। उसके ताल्लुक से हम एसडीएम साहब के पास मिलने आए थे और उन्होंने आश्वासन दिया है कि जो भी कार्रवाई करेंगे निष्पक्ष जांच करेंगे और किसी भी इस तरीके के लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। और हम चाहते हैं कि प्रशासन अपना पूरा सहयोग करे हमें, और जो सही लोग हैं उनको बिल्कुल चिन्हित करके उनका फॉर्म वगैरह सब सही करवाए। और प्रशासन से चाहते हैं कि जो भ्रमित कर रहे हैं जिस तरीके के लोग, उन पर कार्रवाई की जाए। क्या नाम लिखते हैं? आसिफ खान, मुस्लिम जमात सदर। एसआईआर का काम जो पूरे मध्य प्रदेश और पूरे देश में चल रहा था, वो संपन्न होने के बाद सामाजिक कार्यकर्ताओं ने अपनी मेहनत को अंजाम देते हुए एसआईआर की साफ वोटरों के नाम जुड़वाए थे। बाकी अभी आज हमें ज्ञात हुआ है सारे सोशल वर्करों को कि एसआईआर के नाम पे कुछ तत्व बदमाशी कर फर्जी झूठी शिकायतें करके आपत्ति ले रहे हैं। आपत्ति लेने वाला 1-1 किलोमीटर, 2-2 किलोमीटर, 10-10 किलोमीटर दूरी पे रहते हैं और वो आपत्ति ले रहे हैं 30 से 40-50 फार्म पे कि ये लोग यहाँ अनुपस्थित रहते हैं। हम एसडीएम साहब से मिले हैं कि ऐसे तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए जो झूठी शिकायतें कर रहे हैं और एसआईआर की प्रक्रिया को प्रभावित करना चाहते हैं। जब एसआईआर में पूरा देश एकजुट होकर एसआईआर की प्रक्रिया को संपन्न करवा रहा था, तो ऐसे अराजक तत्व जो देश में संकीर्ण मानसिकता के तहत और खासकर मुस्लिम समाज के वोटरों को टारगेट बनाकर जो प्रक्रिया कर रहे हैं और झूठी शिकायतें करके आपत्ति ले रहे हैं, उनके खिलाफ, झूठी शिकायतकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई की जाए। और साथ ही जो वैध मतदाता है उनको कोई परेशानी ना हो, इसका ध्यान रखा जाए। इसीलिए हम एसडीएम साहब से मिले। क्या आश्वासन मिला? एसडीएम साहब के द्वारा आश्वासन मिला है कि कार्रवाई निष्पक्ष होगी, किसी भी वैध मतदाता को परेशान नहीं किया जाएगा और जांच की जाएगी। अल्ताफ आजाद, अध्यक्ष निमाड़ मुस्लिम जमात खरगोन। खरगोन से सी न्यूज संवाददाता नीलेश की रिपोर्ट। देवास जिले के कांटाफोड़ थाना क्षेत्र में चोरी किए गए एक मामले में पूछताछ के लिए लाए गए 2 संदिग्ध युवक पुलिस हिरासत से फरार हो गए, जिससे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। हालांकि सतवास थाना पुलिस की सक्रियता से महज 4 घंटे के अंदर दोनों संदिग्धों को सतवास कांटाफोड़ सीमा के एक खेत से पकड़कर कांटाफोड़ पुलिस के सुपुर्द किया गया। फरार युवकों की पहचान नंदलाल मीणा और रोहन बिजरिया, दोनों उम्र 20 वर्ष निवासी जानसूर के रूप में हुई है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सौम्या जैन ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर दोनों को गणेश मंदिर चोरी मामले में पूछताछ के लिए बुलाया गया था और पुलिस हिरासत से भागने में हुई चूक की जांच की जाएगी। मैम, आज एक कांटाफोड़ थाने में घटनाक्रम हो गया। एक संदिग्ध जो आरोपी थे 2 फरार हो गए। क्या कुछ मामला था मैम? अभी क्या स्थिति है उनकी? थाना कांटाफोड़ में एक गणेश मंदिर चोरी के मामले में अपराध पंजीबद्ध किया गया था, जिसमें सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हम संदेहियों को बैकट्रैक कर रहे थे और 2 संदेहियों को पूछताछ के लिए थाना कांटाफोड़ में लेकर आए थे। मीनवाइल संदेहियों ने पानी पीने के बहाने, वॉशरूम जाने के बहाने थाना कैंपस से बाहर चले गए थे। संदेहियों का इस तरह से जाना काफ़ी संदेहास्पद था, इसलिए हमने अपनी पुलिस टीमों को एक्टिवेट किया। आसपास के सभी थाना क्षेत्र की पुलिस टीम भी लगी थी इसमें
और बहुत कम समय में पुलिस ने सफलता प्राप्त करी है। इसमें थाना सतवास की टीम ने एक खेत से इन दोनों संदिग्धों को पकड़कर थाना काटापुर को सुपुर्द कर दिया। मैम इनको कहाँ से पकड़ा है? थाना सतवास बॉर्डर है जो काटापुर और सतवास के बीच का, वहाँ पर एक खेत से इनको पकड़ा है। मैम आपको नहीं लगता इस तरीके से थाने से फरार हो जाना कहीं ना कहीं पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े होता है? पुलिस की कार्यप्रणाली पर जो आपने पॉइंट दिया है उस पर हम लोग वेरीफाई करेंगे कि कहीं कहाँ से त्रुटि रही है। फिलहाल में सबसे पहले प्रायोरिटी में था कि चूंकि संदेही इस तरह से गए थे, वो संदेहास्पद था, तो उनको पकड़ना सबसे पहली प्रायोरिटी थी। बाकी इस बात पर भी हम लोग जांच करेंगे, वेरीफाई करेंगे। देवास से सी न्यूज संवाददाता सोनू की रिपोर्ट। छतरपुर जिले के नौगांव जनपद पंचायत क्षेत्र के ग्राम मऊ सानिया की सबसे बड़ी बुंदेलखंड गौशाला में गौमाता की मौत का सिलसिला दूसरे दिन भी जारी है। लगातार हो रही मौतों को लेकर क्षेत्र में आक्रोश व्याप्त है। गौशाला समिति पर घोर लापरवाही और अनियमितताओं के गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। स्थानीय लोगों और गौ सेवकों का कहना है कि गौशाला में व्यवस्थाओं की कमी, समय पर देखरेख न होना और जिम्मेदारों की उदासीनता के चलते हालात बिगड़े हैं। मामले की जानकारी मिलते ही प्रशासन हरकत में आया है। इस संबंध में एसडीएम नौगांव गोपाल शरण पटेल ने कहा कि पूरे मामले की जांच कराई जा रही है और दोषियों पर शीघ्र कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने ये भी आश्वासन दिया कि गौशाला में व्यवस्थाओं को तत्काल दुरुस्त कराया जाएगा ताकि आगे ऐसी घटनाएं ना हो। फिलहाल प्रशासन की कार्रवाई और जांच रिपोर्ट पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। सर, गौशाला में 2 दिन से बराबर गायों की मौत हो रही है, क्या कारण है सर? क्या कार्रवाई हुई है उन पर? देखिए, आज भी मैं गौशाला जाकर निरीक्षण किया है और कल मेरे द्वारा जो निरीक्षण किया गया था उसमें मेरे द्वारा जो निर्देश दिए गए थे कि जो मृत गाय हैं उनको विधिवत तरीके से उनको दफनाया जाए। तो आज मैंने जाके देखा कि वहाँ जो गाय जहाँ पे दफनाया गया बाकायदा उस आज तो मिट्टी डाल दी गई, जो निर्देश दिए थे उसके अनुसार कार्रवाई की गई है वहाँ पे गौशाला में। परंतु ये बात भी सही है कि कुछ पशु काफ़ी कमज़ोर है उनकी हालत, और ठंड के कारण कहा जाए या बीमारी के कारण कहा जाए, मेरे को भी मौके पे आज 4-5 पशु बहुत कमज़ोर हालत में मिले हैं जो उठ नहीं पा रहे थे, जिनको मैंने सामने ही अपने उनको भूसा खिलवाया और पानी आनी भी पिलवाया, और डॉक्टर को मैंने वहीं से फ़ोन लगा के उन्हें निर्देश दिए हैं कि जो भी पशु बीमार हैं उनका तत्काल इलाज कराया जाए और उन्हें स्वस्थ करने का पूरा प्रयास किया जाए। सर, ऐसे जो दोषी पाए जाएंगे उन पर कार्रवाई होगी सर? बिल्कुल कार्रवाई होना चाहिए और कार्रवाई की भी जाएगी। आज हमने गौशाला के जो भी प्रबंधक वगैरह हैं उनको बुलाया भी है और पशुओं को खाने पीने की पर्याप्त व्यवस्था करने के लिए हम आगे भी प्रयासरत हैं, आज भी प्रयास किया है हमने। निश्चित तौर पर उनमें सुधार होगा। छतरपुर से सी न्यूज संवाददाता कुलदीप सक्सेना की रिपोर्ट। खबर छतरपुर से है, जहां जिला शिक्षा अधिकारी का आदेश बना चर्चा का विषय। स्कूलों के प्राचार्य और प्रधानाध्यापक की विशेष ड्यूटी विद्यालय परिसर में कुत्ता प्रवेश न करे, इसके लिए लगी। अब स्कूल में प्राचार्यों को पढ़ाई के साथ साथ शाला परिसर में कुत्ता प्रवेश न करें, जिसको लेकर ध्यान रखना होगा। साथ ही आदेश में यह भी उल्लेख किया गया कि विद्यालय स्तर पर एक दल का गठन किया जाए जो प्रतिदिन इसकी मॉनिटरिंग करे। बड़ा सवाल अब सरकारी टीचर बच्चों की पढ़ाई करवाए या फिर कुत्तों को भगाने की व्यवस्था देखे। आदेश देने के बाद बड़ा विवाद है, जिला शिक्षा अधिकारी ने सफाई दी। आदेश है अजीब करीब आदेश है। कुछ घटनाएं ऐसी अभी आई थी संज्ञान में, जैसे बच्चे भोजन कर रहे हैं, कुत्ता वहाँ खड़ा हुआ है, तो इस संबंध में ये लगा कि हाँ थोड़ी लापरवाही वहीं पे है संस्था प्रमुख या उनके जो है स्कूल प्रबंधन की। तो ये निर्देश जारी किया गया कि बच्चे जब भोजन करते हैं निश्चित तौर से उस समय पे कुत्ते वहाँ पे ना रहें, क्योंकि हो सकता है वो खाने झपटने में किसी बच्चे को कोई डाक बाड़ी जैसी घटना हो जाए। तो इसके लिए ये संस्था प्रमुख को ये सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि वो अपने जो प्यून हैं और उसके प्यून नहीं है तो टीचर की ड्यूटी उसमें दर पे लगा दें, जो कि ये सुनिश्चित करें कि बच्चे जब खाना खा रहे समय पे या अन्य जब बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, वहाँ पे बच्चे कुत्ते ना बैठें और वहाँ परिसर से उनको बाहर कर दिया। इतना सा मामला है सर। एक आध शिक्षक जो है ये देख ले कि भाई ये खाना जब खाते हैं बच्चे, तो ये तो शिक्षकों की जिम्मेदारी बनती है कि वहाँ पे कोई कुत्ते आवारा पशु वहाँ आवारा कुत्ता वहाँ पे ना हो मौजूद, क्योंकि कोई घटना होगी तो फिर जिम्मेदारी तो संस्था की बनेगी। तो वो ऐसे आवारा कुत्ते वहाँ पर ना घूमें, इस संबंध में ये है। और इसको जो है संस्था प्रमुख को नहीं करना है ये काम, ना प्राचार्य करना है। ये सिर्फ जो है वो अपने किसी प्यून को या किसी प्यून नहीं है तो किसी शिक्षक को कर दें कि वो थोड़ा सा देख ले कि पैसा जहाँ खाना ना बच्चे खा रहे हैं वहाँ पे कुत्ते आवारा कुत्ते मौजूद ना रहें। सर क्या है
देखिए, आपके घर में कुत्ता आता है तो आप उसको घर में ट्रेस करा देंगे, भगाते हैं? बताइए, आपके यहाँ आवारा पशु आया, कुत्ता आपके घर में आ गया, तब क्या करेंगे आप? चाहे प्रिंसिपल हो, चाहे शिक्षक हो, चाहे सामान्य नागरिक हो, किसी दूसरे विभाग में कहीं भी हो, आपके यहाँ आवारा कुत्ता घुस आएगा तो क्या करेंगे आप? बताइए, उसको अंदर बैठाएंगे? बताइए, आप अंदर बैठाएंगे क्या उसको? भगाएंगे ना? तो सिंपल है वो। अगर बच्चों की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है ना हमारे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बच्चों की सुरक्षा। और अगर मान लो कोई घटना डाक पार्टी की हो जाती है तो अभिभावक जो है प्राचार्य वो संस्था के स्टाफ पर ही तो कहेगा कि भाई आपने देखभाल नहीं की, इसकी ऐसी घटना हो गई, तो उसकी प्रिकॉशन लेना क्या दिक्कत है? प्रिकॉशन लेने में ये मतलब है, उसमें कोई ऐसा नहीं कि ड्यूटी लगा दी, ड्यूटी नहीं लगाई है। वो सामान्य सी बात है कि कहीं कुत्ता यदि परिसर में दिखता है या भोजन बच्चे कर रहे हैं, कोई घटना ना हो, इसके लिए प्रिकॉशन लेने के लिए बताया है, कहा गया है। छतरपुर से सीनियर संवाददाता कुलदीप सक्सेना की रिपोर्ट। जमुआ में सरस्वती पूजा पर डीजे बजाने पर पूरी तरह प्रतिबंध, प्रशासन सख्त। जमुआ थाना पुलिस ने डीजे संचालकों के खिलाफ सख्त रुख अपना लिया है। रांची हाईकोर्ट और गिरिडीह एसपी के आदेशों के पालन करते हुए जमुआ थाना प्रभारी विभूति देव और एसआई धीरेन्द्र यादव ने क्षेत्र में विशेष हिदायत जारी की है, जिसमें बता दें कि थाना क्षेत्र में किसी भी परिस्थिति में डीजे बजाने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। कानूनी कार्रवाई होगी। थाना प्रभारी ने स्पष्ट किया कि यदि कोई भी डीजे संचालक या पूजा समिति आदेश का उल्लंघन करते हुए पाया गया तो उनके विरुद्ध संबंधित कानूनी धाराओं के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी। जमुआ से सी न्यूज़ संवाददाता आशीष की रिपोर्ट। खबर कौशाम्बी से है, जहां टेवा पॉलिटेक्निक के छात्रों ने स्कूल के स्टाफ प्रशासन से अजीज होकर छात्रों ने सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। राम वन गमन मार्ग हाईवे घंटों रहा जाम। पूरा मामला कौशाम्बी जिले मंझनपुर कोतवाली के टेवा का है। कौशाम्बी से सी न्यूज़ संवाददाता हर्षित मिश्रा की रिपोर्ट। रीवा जिले में पुलिस और अधिवक्ताओं के बीच चल रहा विवाद और गहरा गया है। जिलाधिवक्ता संघ ने कथित अभद्र व्यवहार और मारपीट के विरोध में पुलिस अधीक्षक कार्यालय का घेराव कर ज्ञापन सौंपते हुए यातायात थाना प्रभारी अनिमा शर्मा को निलंबित करने की मांग की। अधिवक्ताओं का आरोप है कि कोर्ट परिसर में खड़ी गाड़ियों में जैमर लगाए गए और विरोध करने पर अभद्रता के साथ एक वकील पर फर्जी मामला दर्ज किया गया। संघ ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो वो उग्र आंदोलन करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की होगी। एसपी कार्यालय आया है, किन कारणों को लेकर यहाँ पे आए हैं, क्या समस्या है? शहर में लगातार पुलिस प्रशासन द्वारा वकीलों के साथ मारपीट की घटना या उनके साथ अभद्रतापूर्ण व्यवहार की घटना आज विगत कई महीनों से हो रही है। और जिस प्रकार अभी 2 दिन पूर्व ही कोर्ट में देखने को मिला कि यातायात प्रभारी द्वारा वकीलों की गाड़ी में जैमर लगा दिए जाते हैं और कहते हैं कि जिनकी भी गाड़ी है उनका हटा लीजिए वरना चालान कट जाएगा। तो वकीलों के साथ ये जिस प्रकार का व्यवहार पुलिस प्रशासन द्वारा किया जा रहा है वो लिटरली निंदनीय है। और उसी के विरोध में आज हम सभी अधिवक्तागण 2 दिन पूर्व जिस प्रकार हमने कोर्ट में तालाबंदी की थी और आज उसी के परिप्रेक्ष्य में हम यहाँ पर पुलिस अधीक्षक महोदय को ज्ञापन देने आए। क्या मांगे हैं आपकी? हमारी मांगे ये है कि जिस प्रकार से पुलिस प्रशासन द्वारा वकीलों के साथ व्यवहार किया जा रहा है उसको या तो सौहार्दपूर्ण करें, अन्यथा जिनके साथ ये व्यवहार किया जा रहा है उनको उनकी पद से हटाया जाए। यदि मांगे पूरी नहीं होती हैं तो अगला कदम आप लोग का क्या होगा? निसंदेह अगर इस विषय पे हमारी मांगे पूरी नहीं होती तो हम सभी अधिवक्तागण और सीनियर लोग बैठ के चर्चा करेंगे। उसके बाद जो हमारा डिसीजन हम निकालेंगे उसके बाद हम इसका पर कार्य करेंगे। थाना प्रभारी कौन थी जिन्होंने वहाँ पे? यातायात प्रभारी जो थी वो कोर्ट परिसर में आई थी और उन्होंने सभी गाड़ियों में जैमर लगाए थे। आज एसपी कार्यालय आप लोग एकत्रित होकर आए हैं। एक हमारे युवा अधिवक्ता हैं, बांसघाट में रहते हैं, उनसे आज कुछ महीने पहले एक वारदात में यातायात प्रभारी कोई अनीशा जी हैं, तो उन्होंने उसके साथ मारपीट की और साथ में अधिवक्ताओं के नाम लेकर यह कहा कि अधिवक्ताओं को हम जीते हैं। जब उसने बताया कि हम अधिवक्ता हैं तो उन्होंने ये कहा कि अधिवक्ताओं को मैं पैर के नीचे रखती हूँ, ऐसा सुनने में आया। तो इसलिए आज हम लोगों ने पुलिस अधीक्षक महोदय को ज्ञापन दिया है और ज्ञापन के साथ उनको 2 दिन का समय दिया है कि उनके खिलाफ कोई प्रशासनिक कार्रवाई की जाए, सस्पेंड किया जाए या लाइन अटैच किया जाए। उसके बाद अगर नहीं हुआ तो हम लोग अपने तरीके से और भी इस आंदोलन को तेज करेंगे। एक कानून के जानकार कहते हैं कि वकील कानून के जानकार होते हैं और एक पुलिस प्रशासन थाना प्रभारी की रवैया अगर एक अधिवक्ता से है तो आम जनता से कैसा उपेक्षा की जा सकती है, क्या कहेंगे? बहुत निश्चित है कि संविधान के हम लोग जानकार हैं। जब हम लोगों के साथ ऐसी घटनाएं हो रही तो आम जनमानस के साथ तो उनके लगातार ऐसे सुनने में आया है और इसीलिए हम लोग भी सक्रिय हुए हैं
और हम लोग आम जनमानस की भी भावना का ख्याल रखते हुए और हमारे साथी अधिवक्ता के खिलाफ हुआ है, इसलिए आज हम लोग अध्यक्ष महोदय और स्टेट बार काउंसिल मेंबर और सब साथ आए हैं। उपाध्यक्ष तरुणेन्द्र सिंह भी हैं, सभी लोग और सभी अधिवक्ता मिल के आए हैं। अगर एसपी महोदय इसमें कोई कार्रवाई नहीं किए तो उसके बाद भी हम लोग अपने स्तर पर और भी कोशिश करेंगे। अध्यक्ष महोदय, आज आप लोग यहाँ ज्ञापन देने आए, किन मामलों को लेकर क्या है? पूरा शहर का अधिवक्ता एक ट्रैफिक इंचार्ज से परेशान है, उसका नाम शायद एनिमा शर्मा है। एक वकील को उसने इतना बदतमीजी से मारा पीटा, उसके खिलाफ फर्जी मुकदमा भी कायम किया, वो हॉस्पिटलाइज हो गया। एक घटना उसने की प्रकाश चौराहे में वकील के साथ, वकीलों से पता नहीं उसको क्या एलर्जी है। अभी कोर्ट कैंपस में जितनी घटना हुई उसकी जवाबदारी इकलौती हुई, कार्रवाई कर दो और नहीं तो हमारी कार्रवाई में फंस जाएगी तो बहुत बुरा होगा। यही बताने आए थे कि आप इनके खिलाफ कार्रवाई करो। अभी जो न्यायालय में घटना हुई, कारण वही बनाई गई थी, उन्हीं के कारण शायद ठीक है, लेकिन बुलाने वाले ने ये नहीं कहा था कि बदतमीजी करना वकीलों से। साइलेंस जोन में उसको थोड़ी बोला था कि सायरन बजाना तुम और हूटर बजाना और जब कोई पूछे तो गाली देना, ये तो नहीं कहा गया। बदतमीजी करने को थोड़ी बोला गया था। अभी तक आप लोग क्या चाहते हैं अभी इसमें? अरे वो जो वकील के खिलाफ रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही और उसके खिलाफ मुकदमा किया है, उस पर उचित कार्यवाही करके हमको बताएं। फर्जी मुकदमा समाप्त करिए, उसने जो अपराध किया उसके खिलाफ मुकदमा पंजीबद्ध करिए, तब तक उसको लाइन अटैच करिए। और दोबारा अधिवक्ताओं के साथ इस तरह का कोई भी पुलिस अधिकारी कृत्य न करे, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा दोबारा किसी भी अधिवक्ता के साथ। थैंक यू। ज्ञापन दिया गया है बार काउंसिल से उनके अध्यक्ष और उनके साथी जो वकील हैं वो यहाँ आए हुए थे और दशहरे के समय में एक घटना हो गई थी और उसी घटना को लेकर आज उनके द्वारा ज्ञापन दिया गया है। ज्ञापन को ले लिया गया है और जो भी इसमें फैक्ट्स बताए गए हैं उसको दिखाया जाएगा और कार्यवाही इंश्योर की जाएगी। रीवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। सागर नगर के समीप मदन तला रोड पर जंगल में स्थित क्षेत्र के प्रसिद्ध मझघटिया धाम पर 22 जनवरी गुरुवार से विशाल कलश यात्रा के साथ नवकुंडेश्वर श्री राम महायज्ञ का आयोजन प्रारंभ हो गया है। आयोजन के प्रथम दिन नगर के श्री ग्वाल बाबा मंदिर परिसर से दोपहर 1 बजे विशाल कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा नगर के प्रमुख मार्ग से पचौर मोहल्ला, बड़ा बाजार और बस स्टैंड होते हुए कार्यक्रम स्थल मझघटिया धाम पहुंची, जहां यज्ञाचार्य द्वारा कलश पूजन के साथ महायज्ञ का आयोजन प्रारंभ कराया गया। मझघटिया धाम पर 10 दिवसीय नवकुंडीय श्री राम महायज्ञ का संचालन धर्माचार्य राघवेंद्र मिश्रा द्वारा आयोजित होगा। वहीं कार्यक्रम में दोपहर 2 बजे से धर्ममूर्ति देवी अंजनेश्वरी मिश्रा के मुखारविंद से श्री राम कथा होगी। कार्यक्रम में शाम 7 बजे से रामलीला का आयोजन। 10 दिवसीय कार्यक्रम में मझघटिया धाम पर विशाल मेला चलेगा। वहीं गुरुवार को कार्यक्रम में कलश यात्रा में शामिल क्षेत्र की लगभग 30 रामधुन समितियों को कार्यक्रम स्थल से शाहगढ़ की प्रसिद्ध मझघटिया धाम समिति द्वारा सम्मानित किया गया है। शाहगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता भूपेंद्र की रिपोर्ट। न्यूज बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।